हेलो गाइस, यूर वेलकम इन माई चैनल सिंह टैक। दिस इज़ दीपक सिंह अगेन। एंड गाइस, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप अपनी विंडो को अपने सिस्टम में जो है विंडो इंस्टॉल कर सकते हो। गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हो। तो गाइस, उस पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने का सबसे जो मेन मोटो था वो ये था कि अगर इन फ्यूचर अगर आपका कोई सिस्टम अगर क्रैश हो जाता है, आपका सिस्टम में जो विंडो है वो क्रैश या करप्ट हो जाती है, तो उस केस में आप उसे रिकवर या इंस्टॉल कैसे करके कर सकते हो। तो गाइज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। सो गाइज ये मेरा एक सिस्टम है, जो कि मेरा ये सिस्टम है, ये HP का मेरा जो ये सिस्टम है, और मेरे पास एक सिस्टम और है डेल का। तो ये जो डेल का सिस्टम मेरा तो ये पूरी तरह से मेरा करप्ट हो चुका है। इसका जो विंडो है वो करप्ट हो चुकी है, इसकी कुछ फाइल मैंने मिस कर दी है। सो गाइज इसे मैं किस प्रकार से यहाँ पे इंस्टॉल कर सकता हूँ इसमें विंडो, सो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। सो गाइज अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए जो आपने बूटेबल पेन ड्राइव बनाई थी, जैसे कि मेरी बूटेबल पेन ड्राइव ये है यहाँ पे, तो मैंने इस पर इंजेक्ट कर देना है। इस पर बूटेबल पेन ड्राइव इंजेक्ट करना है और इसे कर देना है आपने स्टार्ट। लेकिन गाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी सिस्टम हो, सब सिस्टम का क्या होता है, अपना बूट लोड करने का एक फंक्शन की होती है या कोई भी की होती है। तो जो डेल है इसका जो बूट लोड करने का जो फंक्शन की है वो F12 है, और जो मेरा HP का जो सिस्टम है इसका भी लोड करने का जो बूट सिस्टम है वो भी F12 है। सो आपको क्या करना है, पेन ड्राइव को इंजेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपल पावर बटन ऑन कर देना है और F12 यहाँ पे दबाते रहना है। यहाँ पे ये F12 दबाते रहना है। ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आया F12 का। अब यहाँ पे आपको अगर आपका बायोस अभी लेटेस्ट बायोस से जस्ट पीछे वाला बायोस है तो उसका इंटरफेस कुछ टाइप का होगा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है कि आपको जो लेगेसी बूट है वो कहाँ से ओपन करनी है, USB या CD। तो CD ड्राइव अगर आपके पास बर्न CD होती उस जिसमें अगर विंडो होती तो आप सो गाइज अगर आपके पास अगर CD होती तो आपको सिंपल यहाँ पे ये CD DVD रीराइट ड्राइव आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। क्यों? क्योंकि आपके पास बर्न CD ऑलरेडी जिसमें कि आपकी विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। और अगर आप नेटवर्क से करना चाहते हो, कभी कभी क्या होता है जो ऑफिसेज होते हैं वहाँ 1000 ऑफ 5000 ऑफ 100 लाख ऑफ कंप्यूटर होता है, तो वहाँ एक एक करके हम पेन ड्राइव से तो बूटेबल नहीं कर सकते। इन दैट केस वी यूज़ नेटवर्क ऑप्शंस। बेसिकली हम उसमें क्या करते हैं, अपनी जो बूटेबल जो इंस्टॉल जो विंडो होती है वो एक सिस्टम में रख देते हैं और उस सिस्टम के थ्रू सारे ऑफिस के जो कंप्यूटर होते हैं उसको बूट करते हैं एक साथ, और एक साथ क्या करते थे, विंडो इंस्टॉल कर देते हो। तो अभी मेरे पास जो ऑप्शन है वो पेन ड्राइव USB ड्राइव का है, तो मैं USB ड्राइव यहाँ पे क्या कर लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। USB ड्राइव यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपल मैं एंटर का बटन प्रेस कर लूँगा। सो आपको यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, USB स्टोरेज ड्राइव, क्योंकि मेरी ये USB यहाँ पे क्या हो रही है, बूटेबल हो रही है पहले से ही, जो कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया। सो इसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। तो ये देखिए गाइज यहाँ पे ये विंडो 10 का आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे वेट करने के बाद ये आपको एक वेलकम स्क्रीन यहाँ पे देगा, उसको बेसिकली हम वेलकम स्क्रीन बोलते हैं। ये विंडो इंस्टॉलेशन से पहले ही चलता है। तो ये वेलकम स्क्रीन होती है, हर एक विंडो के साथ आती है, हर एक विंडो इंस्टॉलेशन, क्योंकि यही जो स्क्रीन होती है ये सबको इंटरफेस प्रोवाइड कराती है, उस विंडो को इंस्टॉल कराने में जो मदद करती है। सो इसके बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का विंडो का इंटरफेस खुल के आएगा, देखो गाइज। सो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको अब सिंपल करना है क्या है, यहाँ पे ये आपको लैंग्वेज चूज करने के लिए कहेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो लैंग्वेज है वो आप रहने दीजिए, आपको यहाँ पे सिंपल अब नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल का, तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, जो सेटअप इज स्टार्टिंग। तो ये सेटअप यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। सो गाइज इसके बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का ये लाइसेंस टर्म मांगेगा, तो यहाँ पे आपको ये सिंपल यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना जो लाइसेंस है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको इसको क्या कर देना, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, अपग्रेड इंस्टॉल विंडो की फाइल सेटिंग एंड एप्लीकेशन कस्टम। अब यहाँ पे दो ऑप्शन क्या है, अपग्रेड इंस्टॉल विंडो बेसिकली होता है क्या, अगर आप एक लोअर वर्जन से अगर एक हायर वर्जन में अगर अपना सिस्टम अपग्रेड कर रहे हो, जैसे कि आप विंडो 8 से विंडो 10 में अपग्रेड कर रहे हो, आप चाहते हो कि अपने सिस्टम की सारी फाइल वहीं रहे, बस आपका केवल जो न्यू विंडो का जो रिक्वायर्ड जो फाइल है वो वहाँ क्या हो जाए, उसकी जगह रिप्लेस हो जाए बस। लेकिन जो बाकी आपका जो डेटा है वो एज इट इज रहे, जो सेटिंग्स है वो एज इट इज रहे, जो आपकी जो क्रेडेंशियल्स है वो एज इट इज रहे। तो उसके केस में आपको इसे अपडेट करना है। बट इस केस में मैं यहाँ पे आप फुली जो इंस्टॉल कर रहा हूँ एक न्यू वे से, तो मैं इसलिए यहाँ पे करूँगा कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली एडवांस। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपकी जो ड्राइव्स होंगी यहाँ पे इस प्रकार से शो करेगा, ड्राइव 1 ड्राइव 2 ड्राइव। तो आपको क्या करना है यहाँ पे,
सो गाइज यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का पार्टीशन अपना दिखाई देगा। अगर सिस्टम अगर नया है, अगर आपने अपना सिस्टम है नया अगर ले रखा परचेज कर रखा, तो उस केस में आपके पास एक ही ड्राइव यहाँ पे शो करेगा। लेकिन अगर आपके पास ये पुराना सिस्टम है और उसमें अगर आप विंडो इंस्टॉल कर रहे हो, तो इसमें कुछ जो ड्राइव होंगे वो पहले से ही शो करेगा। सो जो पहले ड्राइव होते हैं सिस्टम रिजर्व होते हैं, जो कि मैंने आपको रिकवरी की वीडियो में बताया था कि सिस्टम जो रिकवरी के लिए जो फाइल रखता है वो इसी स्पेस में रखता है, जो सिस्टम रिजर्व स्पेस होता है। बाकी जो दूसरा ड्राइव है ये सी ड्राइव है और ये आपके डी और ये ई ड्राइव। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे फिलहाल क्या कर लेता हूँ, अपनी इस पार्टीशन को सिलेक्ट करके इसे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट कर लेता हूँ। फॉर्मेट करने के बाद मैं इसे यहाँ पे फॉर्मेट कर लेता हूँ। ये थोड़ा यहाँ पे टाइम लेगा फॉर्मेट होने में। सो गाइस यहाँ पे ये फॉर्मेट हो चुका है। फॉर्मेट होने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है और ये यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपकी फाइलें कॉपी हो रही है। ये अभी गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन 0% है। 0% के बाद जब तक ये 100 हो जाता है तब तक के लिए आपको वेट करना है। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, जो बूट फाइल थी आपकी पेन ड्राइव में, वो वहाँ से उन फाइलों को कहाँ कर रहा है, वो उसको कॉपी कर रहा है आपके सिस्टम के जो आपकी जो ड्राइव है सी ड्राइव, उसमें वो उन सारे सिस्टम जो बूट फाइल्स हैं उनको वहाँ कॉपी करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। सो ये अभी 1%, तो जब तक ये 100 हो जाए तब तक के लिए मैं अपनी स्क्रीन को पॉज कर लेता हूँ। क्या होगा, यहाँ पे 100% हो चुका है। 100% होने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से टिक मार्क्स आप दिखा देगा कि कॉपिंग विंडो फाइल्स, इट्स राइट, it's correct, and getting file ready, installations correct, installing feature correct, installing update, finishing up। सो आपके दूसरा स्टेप यहाँ पूरा हो चुका है और बाकी यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा है आपके सिस्टम को। तो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। सो जो आपका पहला स्टेप था, जो कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, ये क्या था कि अपनी पेन ड्राइव से जो डेटा है वो सारा का सारा यहाँ लोड करना है इसके हार्डवेयर में लोड करने के बाद सेकंड स्टेप था इंस्टॉल करना विंडो को। सो यहाँ पे जो हमारा जो 4 स्टेप है पूरे हो चुके हैं। अब लास्ट स्टेप रह गया, अपडेट भी हो चुकी है। जो विंडो का जो अपडेट्स हैं वो सारा अब यहाँ पे इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। सो आपका ये इंस्टॉल होने के बाद ये सिस्टम को ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट कर देगा। यहाँ पे ये रिस्टार्ट हो चुका है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। रिस्टार्ट होने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपका मतलब वेलकम स्क्रीन दोबारा से आ जाएगी और वेलकम स्क्रीन आने के बाद ये यहाँ पे आपका विंडो सिंपली यहाँ पे लोड कर देगा और आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन इस पे करनी पड़ेगी। सो ये आपका विंडो 10 इसमें लोड हो चुका है। सो आपका जो सेकंड टाइम, जो फर्स्ट टाइम होता है वो विंडो इंस्टॉलेशन के लिए होता है, जो सेकंड टाइम जो लोड होता है वो विंडो को बूट अप, यानी कि उसे वहाँ से अब स्टार्ट करने के लिए। अब वो कहाँ से बूट हो रहा है, वो तुम्हारा जो हार्ड डिस्क है वहाँ से बूट हो रहा है। और यहाँ पे ये आप मैसेज देख गेटिंग डिवाइस रेडी। सो यहाँ पे जब तक ये 100% हो जाता है तब तक के लिए आपको थोड़ा वेट करना है यहाँ पे। सो ये हो चुका 100% और ये यहाँ पे आपका चल रहा प्रोसेस, चल रहा एंड ये 100% गेटिंग रेडी। ओके सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सो गाइस आपके पास वो बूट रेडी होने के बाद अब ये यहाँ से सिंपल अब आपकी जो डेस्कटॉप है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सो गाइज कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अगर किसी का वाईफाई होगा तो आप वाईफाई के थ्रू से अपडेट कर सकते हो। अगर आपको अपडेट नहीं करना तो आप सिंपल इस स्टेप पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, स्किप दिस स्टेप। इससे करने के बाद आप गेटिंग गोइंग फास्ट ये इंटरफेस यहाँ पे आएगा। इसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे यूज्ड एक्सप्रेस सेटिंग पे आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जाना है। सो जस्ट मोमेंट, एक कमेंट यहाँ पे आएगा आपको। सो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है दोबारा से। सो गाइज फिर आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा। सो यहाँ पे ये आपको पूछ रहा है कि आपको अपना यूज़र नेम यहाँ पे डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, री एंटर करना है और पासवर्ड हिंट यहाँ पे डालना है। सो मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल देता हूँ। ये यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालने के बाद अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल दूँगा। और वही चीज़ मैं यहाँ रिपीट करूँगा। और उसके बाद अपने में हिंट डाल दूँगा यहाँ पे। ये डालने के बाद अब मैं सिंपल क्या कर लूँगा, यहाँ पे आपको इसके बाद यहाँ पे सिंपल करना है नेक्स्ट करने के बाद ये फिर से आपको थोड़ा वेट करने के लिए कहेगा। अब आपके पास ये इंटरफेस यहाँ पे आएगा। ये आपसे कुछ कमेंट्स टाइप का पास करेगा यहाँ पे। सो गाइज ये यहाँ से अब
अब आपका जो विंडो 10 है वो पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। So wait for a minute, getting everything ready for you. Okay, so let's start. ओके सो गाइज ये देखिए हमारा जो विंडो 10 है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे एक मैसेज भी आ गया है सर्चिंग फॉर डिस्प्ले ड्राइवर। सो इसमें जो ड्राइवर नहीं होंगे वो ड्राइवर मैं यहाँ अभी इसमें डालूंगा। सो ड्राइवर कैसे करके डालना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट ये वीडियो अभी मेरे विंडो इंस्टॉलेशन के ऊपर थी तो बस यही है गाइज। सो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे अगर आपको अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करना है तो आप अपने फेसबुक वॉल और इंस्टाग्राम पे भी आप शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस।